हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। लेकर आके एक और बिल्कुल अच्छी यार। से अच्छी वीडियो भाई। इस टाइम ना भाई इंडिया को भाई अमेरिका तक भाई दूसरा पीछे पड़ गया यार। मेरे साथ पार्टनरशिपिंग करो, ट्रेडिंग करो, सारा कुछ सारा मुल्क लगे अभी हैं हम जानेंगे भाई। अक़वाम मुत्तहिदा हिंदुस्तान का मदाद बन गया। हिंदुस्तान की ये बस गश्त अफ्रीका तक पहुंच गई। तो यार इतना कुछ भाई हो गया है। अभी देखेंगे इसमें सारा कुछ जानेंगे। तो वीडियो का ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कार्डन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जिस यूएन रिफॉर्म को भारत ने बना लिया है अपनी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा, अफ्रीका तक ने भाई उठाया बड़ा कदम। भारत के स्टेप से अफ्रीकाई देश बन गए भारत के फैन। कारनामों को देख चिढ़ गए स्थायी सदस्य देश। भारत ने किया ऐसा कि जिससे आज तक नहीं कर पाए स्थायी देश। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लिया बड़ा फैसला, भारत के लिए बदल डाले नियम। यूरोप को लगा तगड़ा झटका। दोस्तों, भारत ने यूनाइटेड नेशन में फिर से एक बार अपने झंडे गाड़ दिए हैं। क्या भारत बात के है यार। हिंद की ताकतवर गूंज अफ्रीकाई देशों तक पहुंच चुकी है। एक के बाद एक देशों का झुकाव भारत के पक्ष में होने लगा है। दरअसल ऐसा काम ही भारत दुनिया में कर रहा है जो देश अभी तक नहीं कर पाए हैं। 70 साल पहले जिससे यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था, उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया। फिर भी भारत ने यूनाइटेड नेशन के लिए जो स्टेप उठाए हैं उसको देखकर वीटो पावर रखने वाले देश हैरान हो गए हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन वो 5 देश है जिनको यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता प्राप्त है। लेकिन इन देशों से बड़े बड़े काम भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य ना होते हुए भी करता जा रहा है, जिसके चलते यूएन के महासचिव भी भारत के जबरदस्त फैन बन चुके हैं। भारत का कार्यकाल यूनाइटेड नेशन से अस्थायी सदस्य के रूप में खत्म हो चुका है, लेकिन अब दोबारा से भारत अपने कारनामे के चलते यूएन में चर्चा का विषय बन गया है। भारत ने फिर से और दुनिया को दिखा दिया है कि वह कभी भी यूनाइटेड नेशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। पूरे अफ्रीका के देश, साथ ही यूरोप के कई महत्वपूर्ण देश भारत को स्थायी सदस्य बनाने की जोरदार मांग कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी तक वीटो पावर रखने वाले देश नहीं चाहते हैं कि भारत उसके सामने उनकी बराबरी पर खड़ा हो सके। पर उधर अभी हाल में साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि अब यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म कराना, भारत को स्थायी सदस्यता दिलाना भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो वहीं भारत ने अब यूनाइटेड नेशन के लिए जो कदम उठाए हैं उससे पूरी दुनिया भारत की फैन बन रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बाद भारत ने एक अफ्रीकाई देश में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। आज पूरी दुनिया जानती है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो परमाणु हमला टल गया है उसमें भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA ने भी इसके लिए भारत का शुक्रिया अदा किया कि भारत के चलते ही आज दुनिया बड़ी तबाही से बच गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि भारत की चर्चा यूएन में फिर से एक बार होने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि अफ्रीका के देश अब भारत में अपनी महिला सुरक्षा सैनिकों की टीम का एक प्लाटून भेज रहा है। अफ्रीकाई देश अबेई में शांति कायम करने के लिए भारत की महिला सैनिक तैनात की जाएगी। भारत संयुक्त राष्ट्र रक्षा में शांति कायम करने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी फौज तैनात करने वाले देशों में से एक है। बांग्लादेश के बाद भारत ने अपनी सबसे ज्यादा सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दिए हैं। दरअसल दुनिया में कोई भी देश जब अपने मुल्क के अंदर शांति कायम नहीं कर पाता तो वहां पर लगातार नरसंहार बढ़ता जाता है। तो यूनाइटेड नेशन अपने सैनिकों की टीम उस देश में तैनात करता है। अब यहाँ पर आपको यह जानना जरूरी है कि आखिरकार यूनाइटेड नेशन में सैनिकों का नियुक्ति कैसे होता है। यूनाइटेड नेशन के सैनिक कहां से आते हैं? तो आपको बता दें, दुनिया के देश से अपने अपने सैनिकों को यूनाइटेड नेशन की ओर से सेवा देने के लिए यूएन को भेजते हैं। और अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि बांग्लादेश के बाद भारत ने यूनाइटेड नेशन को सबसे ज्यादा सैनिक दिए हैं। तो वहीं अब दूसरी तरफ भारत
अपनी महिला सैनिकों को भी भेजने की शुरुआत कर चुका कमाल है यार। महिला सैनिकों को यूएन में भारत ने सबसे ज्यादा संख्या में भेजा है। उधर यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्य रही रुचिरा कंबोज ने ट्विटर पर महिला सैनिकों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत अपनी महिला सैनिकों की टीम अबई में तैनात कर रहा है। आगे के वर्षों में ये महिलाओं की सबसे बड़ी टीमें होगी। उन्हें शुभकामनाएं। बहरहाल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के लिए भारत जो कुछ भी कर रहा है इसे खुद अमेरिका, चीन जैसे देश भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब भारत को स्थायी प्रतिनिधि बनाने की बात उठती है तो भारत के प्रति दोहरा चरित्र रखा जाता है। और भारत को इसलिए स्थायी प्रतिनिधि नहीं बनाया जाता क्योंकि भारत भी इनके बराबरी पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन उधर भारत कई बार कह चुका है कि अगर भारत को स्थायी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला तो दुनिया में कई बड़े संगठन बहुत तेजी से मजबूत हो रहे हैं जो एक न एक दिन यूनाइटेड नेशन को खत्म कर देंगे। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वो कहा जाता है कि दोस्त वही होता है जो आपको बुरे वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ता। ठीक ऐसे ही भारत और रूस अपनी दोस्ती को निभाते रहते हैं। भारत और रूस के बीच ये दोस्ती जब से रूस और यूक्रेन वार शुरू हुआ है तब से और गहरी हो गई है। जी हाँ, यह वही रूस है जो भारत की 1971 वार में हर संभव मदद किया। यहाँ तक कि भारत के लिए रूस ने अमेरिका को भी खदेड़ दिया। भारत अपना 60% वेपन रूस से इंपोर्ट करता है। अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि भारत विश्व पे गुरु बने, इसलिए अमेरिका समय समय पर कुछ संयंत्र करता रहता है। किसी भी देश की तरक्की के लिए ऊर्जा की प्रमुख भूमिका होती है। यूरोप और अमेरिका जैसे देश भारत को इसी ऊर्जा की सप्लाई को प्रभावित करने के लिए रूस से ऑयल प्राइस के भी लगा चुके हैं। लेकिन मोदी और पुतिन के आगे सभी की बोलती बंद हो जाती है। इन दोनों पावरफुल नेताओं के सामने सभी का सारा षड्यंत्र रखा रह जाता है। इसी बीच पुतिन ने एक बड़ा कदम उठा लिया जिससे कई देशों के होश उड़ गए हैं। अब खबर है कि रूस आर्कटिक क्षेत्र से निकलने वाले कच्चे तेल को भी भारत को बेच रहा है। ओ भाई, भारत को बेच रहा है यार, क्या कमाल का हो जो है ना वो यार अमेरिका भी नहीं चाह रहा कि यार इंडिया हमारे बराबर है यार। हाँ बिल्कुल, सारे मुल्क ये कह रहे हैं कि जल रहे हैं, उल्टा जल रहे हैं, खुद तो खुद नहीं और अफ्रीका भाई खुश है इस बात पे। सबसे अच्छी बात ये है ना मंसूर भाई की यार जो है ना बॉर्डर पे लड़कियां यार अफ्रीका में बेची हैं। अफ्रीका में बेची है अमन शांति के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम आ जाता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिक जो है ना वो इंडिया ने दिया है। तो यार ये ऐसा ऐसा तरक्की की तरफ जा रहा है यार, तेजी से जा रहा है। और यार इनको जो है ना जो सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जाए ना। मिसाल अगर इंडिया ने ना होता ना तो बहुत तबाही मचा देखा जाए ना। चीन और अमेरिका बहुत ही मतलब दूसरा करते हैं। डरते हैं बिल्कुल। मतलब इंडिया से डरते भी और जलते भी बहुत है। क्यों? इंडिया किसी के सामने सर झुकाता नहीं है ना। ये कहते हैं हमारे सामने सर झुका है, ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। और यार यही बात है कि जो बंदा तरक्की कर रहा हो ना तो उसका हर कोई दुश्मन बिल्कुल अभी मुकाबला नहीं कर सकते ना। दोस्ती में ऐसे हैं कि हमारे साथ अगर चाइना है तो वो सिर्फ मतलब के लिए, लेकिन रूस और मतलब है यार वो उसने मतलब से लावा कुछ किया क्या, लेकिन इंडिया के साथ वो हमेशा खड़ा रहता है और इंडिया भी उसके साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है, खड़ा रहता है। तो यार ये दोस्ती ये होती है भाई। ये चाइना और पाकिस्तान की तो कोई दोस्ती नहीं, ये मतलब कर रहा है निकाल के चला जाएगा। ये जो है ना बोल किधर हो रहा है पाकिस्तान ये कर रहे ना अभी कुछ। बिल्कुल, बहुत अच्छा हमें इसमें बहुत अच्छा लगा यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार। बाय।